टू द एनिग्मा ऑफ टैरो। और आज फिर से आपका वेलकम है क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड में। आज का क्वेश्चन है चंद्रशेखर का। इन्होंने पूछा है कि ये कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चंद्रशेखर जी, मैंने आपके लिए पहले ही कार्ड्स ये देख सकते हैं आप निकाल के रखे हुए हैं। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं कि फटाफट मैं अब सोचूं, डिसाइड करूं और अपना काम स्टार्ट करूं। तो एक जल्दबाजी मुझे दिख रही है। हो सकता है जितना आप जल्दी सोच रहे हैं चीज़ें उतनी जल्दी हो नहीं पा रही, डिले हो सकता है कि हो रहे होंगे। तो ये कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन है। मैं कहूँगी कला आती है आपको। दुकान पे अगर आपके कोई आया है, शॉप पे कोई आया है, तो उस बंदे को अपना कैसे बना लेना है वो आपसे कोई सीखे। मुझे लगता है आपका मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा नहीं होगा तो बुरा तो नहीं होना चाहिए। तो आप में एक सारी क्वालिटीज़ है जो एक बहुत बढ़िया सेल्समैन में होनी चाहिए। अपना सामान बेचना आपको आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके फेवर में जाती है ये चीज़। तो अब हम आते हैं कि आप कौन से प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आपके लिए डोमिनेंटली बुध और शुक्र के व्यापार दिख रहे हैं। तो जब किसी इंसान का बुध हो तो वो उसे ट्रेडिंग का काम करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई भी काम कर रहे हैं ट्रेडिंग का कीजिए। तो कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं जैसा मैंने कहा, आपकी वाणी भी बहुत मधुर है। तो कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगता है बहुत ज़्यादा कन्विंस करना भी हो या किसी को चीज़ें दिखाना हो सुंदरता से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र और बुध आए हैं, तो कौन कौन से कर सकते हैं। यदि आप बुध से रिलेटेड करना चाहते हैं चीज़ें, तो एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, फ्रूट वेजिटेबल। और फ्रूट वेजिटेबल का कार्ड भी आपके लिए आया है। लेकिन मुझे शुक्र ज़्यादा आपके लिए डोमिनेंटली दिख रहा है जो आपको करना चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपको औरतों का कोई सामान बेचना हो, या लेडीज़ के लिए चीज़ें कैटर करनी हो, या घर को सजाने वाली कोई चीज़, 9 ऑफ अर्थ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। कोई भी चीज़ जो सुंदरता से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो, कंफर्ट से रिलेटेड हो, लग्जरी से रिलेटेड हो, जैसे कि परफ्यूम बेचना, इंटीरियर्स का कोई काम करना, या फैशन का सामान देना, या फिर फूड एंड बेवरेजेस भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई फैशन स्पा, कोई ब्यूटी स्पा भी खोल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा फेवर में दिख रही है। बाकी आप अपनी सिचुएशन ज़्यादा जानते होंगे। इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ एज अ गाइडेंस लीजिए और अपने हिसाब से जो आपको प्रोफेशन लगता है, वो ठीक लगता है, वो करें। पर मुझे लगता है कंफर्ट, लग्जरीज और सुंदरता से रिलेटेड कोई भी चीज़, शादी से रिलेटेड कोई चीज़, जैसे शादी से रिलेटेड कोई सामान हो गया, जैसे लहंगे रखना, चूड़ा रखना, ज्वेलरी रखना, या मैरिज ब्यूरो खोलना, का कुछ भी, इन सब चीज़ों में मुझे आपकी तरक्की ज़्यादा दिख रही है। आप मीडिया हाउस भी खोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपको मीडिया की लाइन में भी लेके जाता है। बट इट ऑल डिपेंड्स आपकी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है। So this was the overall reading for you, and I wish you good luck. चंद्रशेखर जी, आपका दूसरा सवाल ये था कि आप कनाडा कब तक जा पाएंगे। तो ये भी कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र है कनाडा जाने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जाना चाहते हैं, आप जाएंगे भी। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में रहते हैं, जो मुझे पहले भी मैंने एक बात कही है कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि आप अभी बैठे और चले जाएं। आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई कैन फील। बट मेरा सजेशन ये है आपको कि आप इस साल तक रुक जाइए। अगर रुक सकते हैं तो अगले साल आपका फेब से लेके मई तक अच्छा टाइम है जाने का, उस टाइम आप जा सकते हैं। जाना चाहते हैं तो इस साल के मई के बाद भी आप सोच सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इतना फेवरेबल रहेगा। बट नेक्स्ट ईयर यू कैन गिव इट अ ट्राई, अगर सिचुएशन सारी अच्छी हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। पर मुझे अभी थोड़ा सा जाने में आपके टाइम लग रहा है, तो मैं कह के चलूँगी कि 1 साल तक रुक जाइए तो बेटर है। बाकी अगर आप जाना चाहें तो जाना, मुझे लगता है आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। जाना चाहें तो वीज़ा भी लग जाएगा, जा भी आप पाएंगे। इट शुडंट बी डिफ़िकल्ट। पर मुझे लगता है आप सर्दियों के मौसम में, मुझे आपके जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। एज आई सेड, मार्च हो गया, फेब हो गया, उसके आसपास मुझे ज़्यादा आपका चांसेस लग रहे हैं जाने के। और चंद्रशेखर जी, आपका तीसरा सवाल ये था कि आपके बेटे की पीआर कनाडा में कब तक आएगी। तो अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं इन कार्ड्स की जो मैंने निकाली हुई है, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप
आपका बेटा या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा, आप भी हो सकते हैं, सोचते रहते हैं अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, परेशान रहते हैं सोच सोच के बहुत ज़्यादा, अब ये चीज़ ऐसे होगी कि नहीं, मतलब एक वो कहते हैं ना नेवर एंडिंग चक्रव्यूह, वैसी चीज़ में दिख रही है, सोच में रहते हैं। ऐसा भी लगता है जैसे कि आपको लगा ओ ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। दूसरा मुझे लगता है जो आपका बेटा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आई कैन सी कि हो सकता है वो जो अपने जॉब्स हैं या कोई स्टडी कमिटमेंट है या कोई जॉब्स की कमिटमेंट है और कोई अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की कमिटमेंट है, वो ओवर कमिट कर जाते हैं। मतलब उनके पास इतना काम है करने के लिए, ये भी कर लें, घर का भी बाहर का भी, कि होता है क्या है उसका इफेक्ट फिर हेल्थ पे पड़ जाता है। अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, आराम करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, परेशानी हो जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने जो सवाल पूछा था आप कनाडा कब जा पाएंगे, कहीं ना कहीं मैं उसको इससे रिलेट करके देख सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कनाडा चला जाएंगे तो आपके बेटे की लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, आप जाकर उसे सपोर्ट कर सकेंगे। दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। बट मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम है पीआर आने में, थोड़े से मेरे को डिलेस दिख रहे हैं। 21 सितंबर के बाद चीज़ें विल बी इन योर फेवर। तो या तो अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाली हुई है तो हो सकता है 21 सितंबर तक, या उसके बाद चीज़ें मतलब मई जून के बाद आपको अपने फेवर में जाती दिखे, या फिर नहीं डाली है तो 21 सितंबर के आसपास जो है चीज़ें विल स्टार्ट लुकिंग बेटर फॉर यू। पर अभी मुझे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा डिलेस दिख रहा है और एक एनजाइटी दिख रही है। सो ट्राई टू अवॉइड इट इफ़ यू गाइस कैन। इट आई एम नॉट श्योर ये आप हैं कि आपके बेटे की एनर्जी आ रही है ऐसी, पर मुझे ऐसी एक परेशानी दिख रही है। और हो सकता है यदि आपके बेटे के जहन में परेशानी चलती भी हो तो वो कभी आपसे शेयर कर लेते हो, कभी ना करते हो। तो अगर वो भी हैं तो आप उन्हें कहिए कि रिलैक्स करें, परेशान होने की बात नहीं है, थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर एंड आई कैन गिव यू द टाइम एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट टाइम इज़ 21 सितंबर। तो उसके बाद चीज़ें बढ़िया दिख रही है मुझे आपके लिए। तो ये थी भाई आपके लिए रीडिंग। आई होप आप इसके साथ रिलेट कर सके। 60-70% भी आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस एंड कर्म करिए अपने, फल तो ऊपर वाला दे ही देगा। सो थैंक यू वेरी मच, गिव द थम्स अप, कमेंट करना ना भूलें नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।